हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज ट्रिग्नोमेट्री बुक का लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 से लेकर 7 तक काफी अच्छे से अटेंड कर लिए होंगे। खुद के नोट साथ साथ आप लोग बना रहे होंगे, तो ही आपको इन सभी लेक्चर से पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम यहाँ पर जो फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो हर स्टूडेंट इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, सो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 8। देखिए, इस लेक्चर का आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन आपको बताना है क्या होगा। देखिए, फर्स्ट आपके पास एक फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस एक्स। अगर इन दोनों के डोमेन की बात की जाए, साइन एक्स का हो या फिर कॉस एक्स का हो, डोमेन का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ एंगल। वैल्यू ऑफ एंगल, आप एंगल की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि साइन अपना एक वैल्यू खुद दे सके। तो आप देखिए, एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं साइन एक्स और कोस एक्स में। तो आप देखेंगे कि आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो डोमेन साइन एक्स और कोस एक्स के लिए होगा ऑल रियल। क्लियर? क्योंकि आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, आर का मतलब हो गया यहां पर ऑल रियल। ठीक है, सेकंड बात करते हैं यहां पर हम tan x एंड secant x की। देखिए, tan x को आप sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, secant x को आप 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan x को मैंने क्या बताया, आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x और secant x को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। तो दोनों के ही डिनोमिनेटर में आपके पास यहां से cos x है। तो आपको ऐसा सोचना है कि cos x कब जीरो नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब cos x जीरो होगा उन वैल्यूज को आप यहां से छोड़ देंगे। तो cos x कब जीरो होता है, जहां पर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है। सो आप लिखेंगे tan x और secant x का जो डोमेन है वो हो जाएगा ऑल रियल माइनस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये ओड नंबर ऑफ पाई बाय 2 है, क्योंकि ओड नंबर ऑफ पाई बाय 2 पे कोस जीरो हो जाता है और समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड हो जाता है। जहां पर n क्या लिखेंगे आप, n कोई भी इंटीजर यहां पर आप ले सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड पेयर की। वो है आपके पास कोटेक्स एंड कोसेकेंट एक्स। अगर इनके डोमेन की बात की जाए तो इनके डोमेन के लिए आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, इनके डोमेन के लिए सबसे पहले आप देखिए कोटेक्स को अगेन आप ऐसे समझे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, कोटेक्स को, और जो कोसेक एक्स है जिसको आप कोसेकेंट एक्स भी कह सकते हैं उसको आप 1 अपॉन साइन एक्स लिखेंगे। अब जो डिनोमिनेटर है आपके पास साइन एक्स, वो कब जीरो हो सकता है, उन वैल्यूज को आप यहां से हटा सकते हैं। साइन एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स है वो पाई का मल्टीपल होगा। मतलब अगर आपने रियल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया एन पाई, ठीक है, वेयर एन इज एन इंटीजर, तो आप कोटेक्स और कोसेकेंट एक्स को डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन के लिए आप क्या कह सकते हैं, डोमेन आर द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स फॉर विच टी रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
आर डिफाइंड। ठीक है, डोमेन क्या आप किसको कहेंगे? डोमेन आप एंगल की उस वैल्यूज को कहेंगे जिसको पुट करने से वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड हो जाए, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू दें। ठीक है, तो इसको आप काफी अच्छे से याद रखेंगे। यहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप अपने नोट्स में जरूर लिखें, इनको बार बार समझने की कोशिश जरूर करें। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से जरूर देखिए, आपको सारी बातें यहां से काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और हमने उनको 3 पेयर्स में डिवाइड करके उसका डोमेन यहां पर आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेंज की बात करते हैं। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज क्या क्या हो सकती है? रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, रेंज का मतलब यहां पर हो गया वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होगी उसको आप कहेंगे रेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू साइन x है और आप x की वैल्यू अगर यहां पर 30 पुट कर रहे हैं, देन y की वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी, तो आप लिखेंगे ये रेंज का एक पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ रेंज। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि रेंज तो और भी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं वैल्यू ऑफ p फंक्शंस मींस वैल्यू ऑफ y। ओके, उसी को आप कहेंगे रेंज। और जो x है 30 डिग्री वो एक्चुअली पार्ट है डोमेन का, पार्ट ऑफ डोमेन। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब समझिए रेंज के लिए, अगर आप यहां से बात करते हैं साइन x की, तो x जब आप कोई भी रियल यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप साइन x की वैल्यू को क्या क्या ले सकते हैं? या तो -1 या फिर 1 ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसी तरह से अगर आप cos x की बात करते हैं तो cos x की रेंज भी -1 से 1 तक जा सकती है। अब बात करते हैं हम tan x की, तो tan x और cot x जो है वो कोई भी रियल वैल्यू को अचीव कर सकते हैं, मतलब इसकी रेंज क्या होती है? रियल। इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि tan x कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और इसी तरह से आप cot x को भी लिख सकते हैं -इनफाइनाइट लेस देन cot x लेस देन प्लस इनफाइनाइट। ओके, अगर बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट कोसिकेंट x की, तो कोसिकेंट x के लिए आप लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कोई भी रियल ली जा सकती है, किसको छोड़कर? -1 एंड 1 ओपन इंटरवल को छोड़कर। सिमिलरली सिक्स्थ में सीकेंट x के लिए भी आप सेम वैल्यू को रिपीट यहां से कर सकते हैं। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से सारी रेंज समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ नोट्स की। अगर आपके पास यहां से साइन x है और अगर आपने उसका मॉडुलस किया है और साथ ही कोस x का मॉडुलस है, या फिर साइन स्क्वायर x है या फिर कोस स्क्वायर x है, ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे 0 से 1 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस है या फिर स्क्वायर है, वो इस -1 और 1 रेंज का पोर्शन 0 से 1 तक लेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव में होंगे, उनका भी मॉडुलस तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं दूसरे पेयर की, अगर मैं बात करता हूं यहां पे tan x की, tan x का मॉडुलस है, cot x का मॉडुलस है,
या फिर यहां पर आपके पास tan स्क्वायर एक्स है और कोट स्क्वायर एक्स है, इनकी वैल्यू क्लोज जीरो से ओपन इनफाइनेट तक जाएगी, क्योंकि पहले आप माइनस इनफाइनेट से इनफाइनेट तक जा रहे थे, अब आप जीरो से इनफाइनेट तक जाएंगे, क्योंकि पीछे की तरफ जो होगा ना माइनस इनफाइनेट से जीरो, उसी का आप मोड करेंगे तो वो जीरो टू इनफाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर बात करूं लास्ट थर्ड पेयर की, जो कि आपके पास था कोसेकेंट एक्स का मोड और उसके बाद सीकेंट एक्स का मोड, इसी तरह से कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो इनकी वैल्यूज 1 से इनफाइनेट तक बिलोंग करेंगी, 1 से इनफाइनेट तक। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो प्लीज इसको भी अच्छे से आप ध्यान जरूर रखें। ओके, सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहां से जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आता है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको यहां पर दिख रहा है इस ब्लू कलर से, ये फर्स्ट, ठीक है, ये आपके पास ग्राफ किसका है यहां पर, साइन एक्स का। ओके, तो आप देखें यहां पर साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इसको सभी अच्छे से याद जरूर रखिए। और इसको प्रिपेयर करने का तरीका काफी सिंपल है, जो आप सभी की टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। आप 10th स्टैंडर्ड का एक पैटर्न यूज कर सकते हैं। इस x की जगह पे आप 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन, इन वैल्यूज को पुट करके एक टेबल बना सकते हैं। उस टेबल के बाद आप इन सभी पॉइंटों को लोकेट करेंगे और ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये सभी ग्राफ प्लॉट इजिली हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी बात मैं कर रहा हूं इनको मेमोराइज करने की ट्रिक। तो वो जो ट्रिक है वो क्या है समझिए। देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ है वो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट के जैसा ग्राफ आता है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड एक बार ऊपर और डाउनवर्ड भी होगा। तो देखिए यहां पर ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं और फिर मैक्सिमम ये कहां तक जा रहे हैं, 1 तक। ठीक है, और मिनिमम ये -1 तक जा रहा है। तो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया था कि इसकी जो रेंज है वो देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि वो -1 से 1 तक जाती है साइन एक्स की रेंज। तो यहां पर आप देख सकते हैं -1 से 1 तक, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे प्रोसीड किया जा सकता है आगे और पीछे। सो इसका जो डोमेन है वो रियल है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में आज फर्स्ट स्लाइड पे ये समझा दिया था। तो यहां से ग्राफ से आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि जो साइन एक्स है वो -1 से लेके 1 तक इसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, आपको यहां पर काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि देखिए -1 और 1 के बीच में ही ये ग्राफ बन रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस फंक्शन का पीरियड, पीरियड मतलब जो ये फंक्शन है ये किस स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए बार बार रिपीट होता है। तो 2π एक इसका पीरियड हो गया जिसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए 0 से 2π तक जो ये फंक्शन है, जो यहां से लेके ये जो फंक्शन है ये 0 से 2π के लिए कंटिन्यू रिपीट कर रहा है। आपने इसकी एक ब्रांच तो ये यहां पर क्रिएट कर दी है और दूसरी ब्रांच इसी को इस 2π के आगे आप शिफ्ट कर सकते हैं, इसको उठा के आप बार बार ऐसे पुट कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट ग्राफ यहां से जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसका सेकंड ग्राफ कोस एक्स का देखना चाहेंगे तो भी वो अल्टरनेटिंग करंट के जैसा ही है, लेकिन आप इसको शुरुआत कहां से करेंगे वो देखो। अगर आपने 0 पुट किया तो कोस 0 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1। तो मतलब ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है और कोस π/2 आपको पता है 0 होता है, तो ये ग्राफ ऐसे डाउन आएगा, यहां से डाउन आएगा। उसके बाद आप π/2 से पाई यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये ग्राफ डाउन होता जाएगा, लेकिन पाई पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर -1। तो आप यहां से ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है ये। ठीक है, यहां पर यह पाई है तो कोस पाई पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है,
कोस पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 0, कोस 3 पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू अगेन 0, कोस 2 पाई पे इसकी वैल्यू 1, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अगेन मैं कह सकता हूं कि ये जो स्लाइड आपको यहां पर दिख रही है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ग्राफ को आप अच्छे से मेमोराइज जरूर कर लीजिए, अच्छे से याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब जो थर्ड ग्राफ है वो है कोसेक। ठीक है, यहां पर जो कोसेक लिखा है ये COSEC, कोसेक एक्स है। ठीक है, तो इसको आप काफी अच्छे से याद रख सकते हैं। इसकी शॉर्टकट टेक्निक है, आप साइन एक्स के ग्राफ से इसको प्लॉट कर सकते हैं। देखिए आपके पास साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे था यहां पर, ठीक है, और फिर ऐसे डाउनवर्ड जा रहा था। तो आपने क्या किया, इस पोर्शन को यहां से हटा के इसका जो ग्राफ है ब्लू कलर में, आप इस यू को जो डाउनवर्ड ऐसे यू है उसको आपने क्या किया, उस यू को आपने ऐसे उल्टा कर दिया। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे यू कर दिया, उसको जो डाउन था उसको आपने ऐसे ऊपर कर दिया है। ठीक है, और जो ऐसे ऊपर की तरफ था ये वो जो ब्रांच जो आपको मैं यहां से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, इस ब्रांच को, जो ये ब्रांच ऊपर की तरफ होती है साइन एक्स में ऐसे, उसको आपने क्या किया, बस फ्लिप कर दिया डाउनवर्ड। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसी तरह से ये ब्रांच यहां से साइन एक्स की कुछ ऐसे जाती, उसको आपने फिर से डाउनवर्ड कर दिया है। ठीक है, तो आप कोसेकेंट एक्स का ग्राफ यहां समझ सकते हैं। अगेन जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया था कि इसकी जो रेंज है, रेंज, इसकी रेंज वो 1 से तो ऊपर है, देखो, ठीक है, 1 से ऊपर, और -1 के बिल्कुल नीचे है। देखो जो ब्लू कलर से जो ग्राफ बने हुए हैं वो -1 से नीचे और 1 से ऊपर है। ठीक है, अगेन इसका पीरियड भी 2 पाई है। सिमिलरली आप सीकेंट एक्स का ग्राफ विद द हेल्प ऑफ कोसेक्स बना सकते हैं, उसी तरीके से जैसे यहां पर बताया गया। देखो ये जो ब्रांच है कोस की, यहां से लेके यहां तक ये ऐसे बनी हुई थी, आपने क्या किया, अगेन इस डाउनवर्ड यू को ऊपर की तरफ कर दिया है। ठीक है, और यहां पर जो अपवर्ड फेसिंग यू है उसको आपने यहां पर डाउनवर्ड फेस कर दिया है। ठीक है, तो इसी टेक्निक से आप इसका ग्राफ भी जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहां पे tan x का ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है, और cot x का ग्राफ भी देख सकते हैं। और इन दोनों का जो पीरियड है, देखो शुरू के जो 4 ग्राफ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी के जो पीरियड है वो है 2 पाई। इनको भी काफी अच्छे से आप याद रखेंगे। बट फिफ्थ tan x के लिए एंड सिक्स्थ cot x के लिए जो पीरियड है फंक्शन का वो क्या रहेगा, पाई। ओके, तो इन ग्राफ को काफी अच्छे से याद रखिए। आपको यहां से डोमेन, रेंज, ये सब चीजें यहां से काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आपको जो दिख रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्लाइड है ये आपको काम आएगी कहां पर, कैलकुलस के अंदर भी काम आएगी, जहां पर आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। और फिलहाल हम इसी स्लाइड का यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के अंदर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ग्राफ होगा उसमें हम इसका यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बताया, देखो फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट में कहा गया कि कोई भी फंक्शन है उसमें आपने अगर कोई कांस्टेंट ऐड किया तो क्या चेंज आएगा। देखिए सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि अगर आपके पास मोड एक्स जो है उसका ग्राफ आपके पास कैसा होता है, वी शेप ग्राफ होता है जो ओरिजिन पर होता है। अगर आपने इसी ग्राफ के अंदर मोड एक्स में 2 को ऐड कर दिया तो आपका यही ग्राफ कहां पर जाके शिफ्ट हो जाएगा, 2 ऐड करके 2 पर शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट आपके पास 2, ओरिजिन से ये ऊपर चला गया। तो यहां पर क्या बताया, अगर जो C है, C अगर वो C ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसे मूव करेगा, मूव अप, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और आप यहां से देख सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर ही मोड x -2 होता तो अब ये जो ग्राफ है ये डाउनवर्ड आ जाता, मतलब ऐसे जो v है वो 2
पे डाउनवर्ड आ जाता, -2 से ग्राफ स्टार्ट हो जाता, मतलब इंस्टेड ऑफ 0, ठीक है, 2 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है, मूव्स डाउन इफ सी लेस देन 0। ओके, पहला पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो भी ये सेम सिनेरियो होल्ड करता है। आप ग्राफ को ऊपर और नीचे मूव करवा सकते हैं, अप या डाउन, अगर आपने किसी फंक्शन में ऐड किया है तो। जैसे आपके पास sin x का ग्राफ है, तो sin x का ग्राफ कौन सा आपके पास, कुछ इस तरह sin x का ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह डाउनवर्ड भी आप लिख सकते हैं। बट अगर आपने यहां से sin x में sin x प्लस 2 का ग्राफ बनाया, ठीक है, अगर आप यहां पे sin x प्लस 2 का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, देखो यहां तक तो ये कहां पर था, 1 पर, ठीक है, लेकिन आप 2 ऐड करना चाहते हैं तो 2 ऐड करेंगे तो आपके पास जो ग्राफ है वो कहां पर जाएगा, देखो पहले ये -1 से 1 तक था, ठीक है, पहले ये ग्राफ -1 से 1 तक था। अब अगर आपने 2 इसमें ऐड कर दिया तो -1 में 2 ऐड अगर आप करेंगे, -1 में अगर आपने 2 ऐड किया तो +1 हो जाएगा, और 1 में अगर आपने 2 ऐड किया तो 3 हो जाएगा। तो अब जो ये ग्राफ है वो 1 से 3 के बीच में होगा, और जो 0 है 0 वो कहां पर आएगा, 0 + 2 मतलब 2, तो 0 का बिहेवियर 2 के ऊपर रहेगा। तो आप इसी ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं यहां से, ठीक है, डाउनवर्ड आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा ग्राफ, और फिर ऐसे नीचे, ठीक है, और इसी तरह से आप यहां से ऐसे ग्राफ को यहां से प्लॉट करके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। और ये केवल sin x के लिए नहीं, ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैलिड है, इसी को आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई फंक्शन है fx और उस फंक्शन में आपने अंदर ही c को ऐड कर दिया है, तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर जो नंबर आपने ऐड किया है c, अगर वो पॉजिटिव है तो आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, और अगर वो c नेगेटिव है तो आप राइट साइड में मूव करेंगे। जैसे मोड ऑफ x का ग्राफ आपको पता था, अभी मैंने बताया था कि मोड ऑफ x कैसे जाएगा ग्राफ, ये तो मोड ऑफ x है, लेकिन अगर आप यहां से मोड ऑफ x में अगर आप 2 को माइनस करते हैं तो देखो माइनस के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए क्या बताया गया, आप उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो इसका जो ग्राफ है वो 2 पर ऐसे वी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जो 0 पर था अब वो 2 पर चला जाएगा। लेकिन आपके पास अगर x + 1 होता तो ग्राफ कैसे होता, लेफ्ट साइड में चला जाता, -1 पर ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाता, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट सेकंड काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसी फंक्शन को अगर किसी कांस्टेंट से बाहर मल्टीप्लाई किया जाए, बाहर, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर c 1 से बड़ा है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको खुद के नोट्स में जरूर लिखनी है ये सारी पॉइंट्स ही, ठीक है, ये आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स में काम आएंगी, और साथ ही साथ आपको फिजिक्स में भी काफी हेल्प करेंगे ये सब चीजें ग्राफ के अंदर। तो अगर c है वो 1 से बड़ा है, 1 से ग्रेटर अगर कोई नंबर आपने चूज कर लिया और उस फंक्शन को आप आउटसाइड मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू से, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, यहां पर स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब ग्राफ फैल जाएगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। एंड अगर वो जो कांस्टेंट है वो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, जैसे c की वैल्यू आपके पास 1/2, c की वैल्यू 3/4, ये 0 और 1 के बीच में, तो ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा, ग्राफ ऐसे पास पास आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा ग्राफ, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स काफी अच्छे से इस पॉइंट को याद रखेंगे। सिमिलरली यहां से y = f of cx, अगर आपने फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई किया है तो अगेन अगर
C1 से बड़ा है तो अब की बार ग्राफ कंप्रेस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और अगर C0 और 1 के बीच में तो ग्राफ यहां से स्ट्रेच होगा। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट दोनों पॉइंट को भी समझ सकते हैं। फंक्शन के बाहर अगर आपने माइनस लगा दिया है तो रिफ्लेक्ट कर देंगे आप ग्राफ को, रिफ्लेक्शन ले लेंगे यहां से अबाउट एक्स एक्सिस। ध्यान रखिए आप, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर फंक्शन में जो एंगल है एक्स, उस एक्स में आपने मल्टीप्लाई किया माइनस को, तो आप वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर आपके पास कोई साइन एक्स कोई फंक्शन था और आपने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन आप एक्स एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसकी अगर बात करूं तो आपके पास अगर साइन एक्स का ग्राफ ये ब्लैक कलर से था तो इसी का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन देखिए जो ऊपर की तरफ था वो अब डाउनवर्ड आ जाएगा और जो डाउन था वो अब ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। अगर जो पोर्शन ऐसे नीचे की तरफ था अब वो पोर्शन ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ये ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स के आगे अगर आपने माइनस लगा दिया है तो, और ये जो ब्लैक कलर से ऊपर ग्राफ था ये था यहां पर साइन एक्स का। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक बार ये सारे ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर शो कर देता हूं। इनको अगेन मैं यहां पर लिख रहा हूं, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ्स, एंड इनको आप प्लीज याद जरूर करिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, ये आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स में काम जरूर आएंगे। ओके, अब इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, और अगर इस चैनल पे कोई नया स्टूडेंट है तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम आपको यहाँ पर फ्री कंटेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।